आदमी ने धीरे धीरे उस जायंट का हेलमेट उतारा, जबकि जैक ने सावधानी से मधुमक्खी का छत्ता आगे बढ़ाया। जायंट अब भी गहरी मीठी नींद में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों सही मोमेंट का इंतजार करते रहे। जैसे ही मौका आया, उन्होंने छत्ता उसके हेलमेट में रखा और तुरंत उसे बंद कर दिया। फिर वे तेजी से भागे और एक चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में अब भी सोते हुए जायंट ने अचानक एक भयानक चीख निकाली। वह तड़पने लगा, हेलमेट पर बेतहाशा मुक्के बरसाने लगा। इसी अफरात फरी में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह जोर से एक चट्टान पर जा गिरा। जैसे ही दोनों को लगा कि चाल काम कर रही है, जायंट ने अचानक हेलमेट उतार दिया। लेकिन तभी एक निर्णायक मधुमक्खी ने हमला कर दिया। उसके हमले से जायंट घबराकर लड़खड़ा गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों भाग खड़े हुए, लेकिन लीडर वहीं रुक गया। उसने जैक और राजकुमारी को आगे बढ़ने दिया और खुद पीछे रहकर उस जंगली जायंट से भिड़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सिंहासन का ताज। उसने कसम खाई कि किसी भी हाल में वह ताज उसका होगा। रवानगी से पहले लीडर ने अपने हाथ का बैज जैक को दिया और उसे रॉयल गार्ड का हिस्सा मान लिया। विदाई के बाद जैक राजकुमारी के साथ जल्दी जल्दी निकास की ओर भागा। उधर जो जायंट गिरा था, वह 3 साल की लंबी गिरावट के बाद जोरदार धमाके से जमीन से टकराया। शोर सुनकर बूढ़ा राजा अपने तंबू से बाहर आया और मृत जायंट को देखा। उसकी नजरें विश्वास न कर पाने जैसी हलचल में उन विशाल बेलों पर टिकी रहीं। उसी पल उसने एक इम्पॉसिबल डिसीजन लिया, मानवता की सुरक्षा के लिए अपनी ही बेटी को कुर्बान करना। सैनिकों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया तो राजा ने खुद तलवार उठाई और आगे बढ़ा। उसकी हर चाल हर किसी के लिए एक चेतावनी थी। इसी बीच जायंट्स की पूरी आर्मी विशाल बेलों के सामने इकट्ठा हो गई। उनके बीच खड़ा 2 सिरों वाला जायंट मानो इंसानी गंध को फील कर रहा था। लीडर एक चट्टान के पीछे छिपा सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जायंट निकास की तरफ बढ़ा, जनरल ने उसे इशारा किया, चुप रहो। चट्टान पर खड़ा जायंट अपनी आस्तीन से कुछ जादुई बीज निकालकर आदेश देने ही वाला था, लेकिन लीडर ने मौका भांपा और अचानक अटैक कर दिया। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि दोनों गुफा में जा गिरे। 2 मुंहा जायंट ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी और अपने सैनिकों को दिखावे में पत्थर फेंकने का आदेश दिया। लड़ाई के बीच लीडर ने छुरा जायंट के शरीर में घोंप दिया। घायल जायंट पीछे हटते हुए हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। बाहर खड़े बाकी जायंट्स चट्टानों को तोड़ने में जुट गए, लेकिन उसकी मौत जल्दी हो गई और ताज ने अपनी जादुई शक्ति खो दी। लीडर मुश्किल से ऊपर चढ़ा और ताज लेने ही वाला था कि अचानक गुफा टूट गई। एक जायंट हैंड उसकी ओर बढ़ा। 2 सिरों वाले जायंट ने मृत साथी का शरीर उठाया, ताज निकाला और बिना हिचकिचाए अपने सिर पर रख लिया। ताज तुरंत चमकने लगा। लीडर बस लाचार होकर देखता रह गया, जबकि 2 सिरों वाला जायंट खुद को नया राजा घोषित कर रहा था। बाकी सारे जायंट्स उसके आगे झुक गए। अब पूरी मानवता के सामने खड़ी थी एक और भी घातक विपत्ति।